जम्मू कश्मीर में खाकी पर और कलम पर एक बार फिर से दाग लगा है और पवित्र खाकी की आड़ में छुपे भेड़ियों पर एक्शन भी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। तो डिटेल खबर क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है, ये हम आपके तक बताते हैं। आपने एक वायरल खबर तो सुनी होगी या देखी होगी कि 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैक किया गया है उनकी नौकरी से जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। क्यों किया गया है, ये लोग कौन हैं और सारा मामला क्या है, ये देखिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 6 सरकारी मुलाजिमों को उनकी सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, यानी कि सैक कर दिया है। इन 6 में से 5 तो जम्मू कश्मीर पुलिस से है और 1 जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो आखिर पवित्र खाकी के पीछे ये भेड़िए कौन थे, क्या कर रहे थे, ये सारा मामला क्या है, ये सुनिए। 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनको सैक किया गया है, सबसे पहले उनकी पहचान मैं आपके तक बता दूं, मेरे पास सबके नाम भी हैं। उनमें पहला है फारूक अहमद शेख, जो कि हेड कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में। दूसरा खालिद हुसैन शाह, जो कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में। रहमत शाह कांस्टेबल, इरशाद अहमद चाकू कांस्टेबल, सैफुद्दीन कांस्टेबल और नज़ाम दीन जो कि जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग में टीचर है। तो आखिर खाकी के पीछे छुपे ये भेड़िए क्या करते थे, ये भी सुनिए। ये सभी लोग शामिल थे नार्को टेररिज्म में। नार्को टेररिज्म ये होता है कि सीमा पार से, बॉर्डर के उस ओर से जो ड्रग्स आती हैं उनको किस तरह से यहाँ पे नेक्सस चलाना है, किस तरह से ड्रग रैकेट चलाने हैं, उसके पीछे सारी प्लानिंग होती है और फिर ड्रग पैडलर्स तक ये ड्रग पहुंचाई जाती है। इस ड्रग को बेचकर जो भी पैसा आता है उस पैसे से फिर टेररिज्म को आगे बढ़ाया जाता है और ये सारी प्लानिंग होती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी सरगना इसके पीछे शामिल हैं। पूरी तरह से एक प्लानिंग की जाती है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से नार्को टेररिज्म फैलाना है। और बड़ी बात यह है कि इससे डबल नुकसान है। सबसे पहले तो जो ड्रग्स है वो भी पाकिस्तान से आती हैं और जो ड्रग्स बांटी जाती है वो यहाँ के युवाओं को गुमराह करने के लिए बांटी जाती है। उनकी सेहत खराब होती है, युवाओं पे बुरा असर होता है, एम्प्लॉयमेंट खराब होती है और यहाँ की जनरेशन्स को भी खराब किया जाता है। उसके बाद जो पैसा यहाँ से उससे कमाया जाता है वही पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल होता है। तो इतना बड़ा टेरर नेक्सस जो है, टेरर फंडिंग की जो प्लानिंग है, उसके पीछे ये 6 लोग शामिल थे जो कि सरकार की तनख्वाह तो ले रहे थे, अपने परिवार तो सरकार की तनख्वाह से पाल रहे थे, मगर साथ ही साथ जो पैसा ऊपर से कमा रहे थे वो भी ड्रग्स का पैसा था और टेररिज्म का पैसा, और उससे ये फिर अय्याशी भी कर रहे थे। ये सारा जो मामला है, ये सारा मामला कोई आज से शुरू नहीं हुआ। 4 साल लगातार हो चुके हैं जम्मू कश्मीर सरकार को कई सारे सरकारी मुलाजिमों को सैक करते हुए। अगर टोटल फिगर देखी जाए तो अभी तक 64 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जम्मू कश्मीर सरकार सैक कर चुकी है। और एक सेक्शन होती है आर्टिकल 311 ब्रैकेट में 2 और ब्रैकेट में C। ये आर्टिकल जो रहता है, इस आर्टिकल के तहत भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ताकत देता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर्स को या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम को उसकी नौकरी से बर्खास्त कर पाए। ये सारा मामला शुरू तब हुआ जबकि 4 सालों से जम्मू कश्मीर सरकार को ये पता चला कि जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो कि काम तो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, मगर कहीं ना कहीं ये सभी सरकारी मुलाजिम जो हैं मुलव्विज़ हैं, शामिल हैं टेरर फंडिंग में। अब टेरर फंडिंग क्या है, ये सारा मामले पर जब इन्वेस्टिगेशन आगे की गई तो इसमें NIA का भी बहुत बड़ा रोल था। NIA ने टेरर फंडिंग मामलों में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की और उसमें यह पाया गया कि टेररिज्म फैलाने के लिए सारा पैसा पाकिस्तान से नहीं आता है, बल्कि पैसे को यहीं से जनरेट किया जाता है। अब ये पैसा जनरेट किस तरीके से किया जाता है, कैसे हिसाब से ये पैसा जनरेट होता है, इसके ऊपर भी जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये पैसा पाकिस्तान ड्रग्स के जरिए यहां से जनरेट करता है। अब ड्रग्स के जरिए कैसा पैसा जनरेट होगा, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई। इसकी इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर से ड्रग्स की बड़ी खेप बेचता है। कई सारी बड़ी खेप पकड़ी भी गई और ये खेप बेचने का तरीका भी अलग अलग है। ड्रोन से भी और इन्फिल्ट्रेशन के जरिए भी ये ड्रग्स की खेप यहाँ पहुँचती थी। जब ये ड्रग्स की खेप यहाँ आती है उसके बाद यहाँ कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आकाओं के लिए काम करते थे।
ये काम किस तरह करते थे, ये वहाँ से जो ड्रग की खेप आती थी वो ड्रग की खेप लेते थे, उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे ड्रग पैडलर्स को ये ड्रग्स दिए जाते थे ताकि वो अपने इलाकों में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनके तक ये ड्रग्स पहुँचाएं। इस ड्रग्स को पहुंचाने के बाद फिर वो एक पैसे की जो कलेक्शन होती थी, उसमें से कुछ पैसा तो यही इस्तेमाल होता था, कुछ पैसा हवाला के जरिए वापस पाकिस्तान जाता था, फिर उन्हीं पैसों से हथियार खरीदे जाते थे, इन्फिल्ट्रेशन के लिए वो पैसा इस्तेमाल होता था और वापस वहां से आतंकी यहाँ आते थे और यहाँ आकर आतंक फैलाते थे, यहीं पर हमले करते थे। तो ये एक बड़ा नेक्सस जिसको एनआईए ने 4 साल पहले जब तोड़ना शुरू किया तो फिर ये पता चलना शुरू हुआ कि बहुत सारे जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी इसमें शामिल हैं, अलग अलग विभागों के। उसमें जब ये सारी जांच करनी शुरू हुई तो पूरी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हुई। उस इन्वेस्टिगेशन के तहत सीआईडी की भी रिपोर्ट ली जाती और एग्जीक्यूटिव पुलिस की भी। जब वो रिपोर्ट सामने आ जाती तो उसके बाद सरकारी एम्प्लॉयज़ को फिर बर्खास्त करने का काम शुरू हुआ। ना केवल बर्खास्त किया गया बल्कि इनके खिलाफ एक्शन भी हुआ, कई सारे FIRs लगी और कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनको बर्खास्त किया गया वो जेल की हवा भी खा रहे हैं, सलाखों के पीछे हैं। कुल मिलाकर अभी 4 सालों में 64 एम्प्लॉयज़ को सैक किया जा चुका है। और अगर हम अभी बात करें करीबन पिछले 1-2 महीने की, तो हमारे पास जो आंकड़े हैं 8 जून को 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैक किया गया था, उसके बाद 24 जुलाई को 4 और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैक किया गया था और आज जब 3 अगस्त है 6 और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैक किया गया है। मगर सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारे लिए ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि इन सारे मामलों की जांच भी कर रही है और लगातार आतंकवाद से पिछले 3 दशकों से लड़ रही है, वो पवित्र खाकी, उसके अंदर भी कुछ भेड़िए छुपे हुए हैं। अब हम आज का ही मामला देख लें तो 6 एम्प्लॉयज़ जिनको सैक किया गया उसमें से 5 जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर से तो आप पवित्र खाकी पहनते हैं मगर उसके अंदर भेड़िए छुपे हुए हैं। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर की सरकार लगातार काम कर रही है कि वो सरकारी एम्प्लॉयज़ उनको खोजा जाएगा जो इस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और उनको न केवल सैक किया जाएगा बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज किया जाएगा ताकि एक सबक उनको सिखाया जा सके। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर सरकार ने आम पब्लिक से भी आह्वान किया है और सभी सरकारी मुलाजिमों से आह्वान किया है कि अगर उन्हें किसी भी सरकारी मुलाजिम पर शक होता है या उन्हें लगता है कि किसी के पास कोई संपत्ति ज़्यादा है उसकी आय से या फिर वो इस तरह के कामों में कहीं ना कहीं शामिल है या कोई शक है तो ज़रूर पुलिस को बताएं, CID को रिपोर्ट करें ताकि पूरी वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन हो पाए और कम से कम जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाली की एक मुहिम भारत सरकार ने शुरू की है, जो लोग चाहते हैं उस पीस को स्थापित करने के लिए यहाँ अंदर जो लोग शामिल हैं, खास तौर पे हमारे अपने लोग जो शामिल हैं पाकिस्तान की मदद को, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर एक्शन हो। तो ये सारी डिटेल रिपोर्ट हमने आपको बताई जो 6 सरकारी मुलाजिमों को सैक करने के पीछे की कहानी थी। तो ऐसे हमारे पास जो भी और डिटेल जो भी खबरें आती हैं हम कोशिश करते हैं कंफर्मेशन के साथ और डिटेल रिपोर्ट आपके तक बताई जाए ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आए कि आखिर स्टोरी है क्या। हम काफ़ी सारी वायरल खबरों का भी सच आपके तक पहुंचाते हैं ताकि उसके दोनों पहलू आपके तक पहुंच पाएं और आप समझ पाएं कि सारी खबर है क्या। और हम ये चाहते हैं कि आप हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे और जो सही मकसद हमारा द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ का है ताकि लोगों को जागरूक करना सही जानकारी के साथ, वो भी हम कर पाएँ। और हमें लाइक, फॉलो और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं। बहुत धन्यवाद।